दोस्तों, घर और किचन का काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन इन कामों को हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। अपने घर में हम कुछ पैसों की सेविंग भी कर सकते हैं और अपने केयर के लिए, अपने पर ध्यान देने के लिए, अपने लिए कुछ समय की भी बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए, आपके डेली लाइफ में जो रोज़मर्रा का काम है दोस्तों, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ये टिप्स यूजफुल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से बाहर से कोई भी खाने पीने का सामान मंगाते हैं तो इस तरीके के डब्बे में आते हैं। ये जो डब्बे हैं ना दोस्तों, इसमें मिठाइयाँ आती हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मिठाई तो खा लेते हैं, लेकिन इन डब्बों को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। इसका बहुत तरीके से हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज मैं एक इसका यूज आपको बताने वाली हूँ जो आपके किचन के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो मिठाई का डब्बा है ना दोस्तों, इसे ले लेनी है और कोई भी आप चाकू या कोई भी पतली चीज़ जो नोकीली हो उसे आप गरम कर लीजिएगा और इसमें इस तरीके से आपको बारीक बारीक होल बना लेना है। ज़्यादा मोटा होल नहीं बनाना है। इस तरीके से अगर चाकू से आप इसमें होल बनाएंगे ना दोस्तों, तो ये पतला पतला होता है। तो आप चाकू से भी कर सकते हैं और ढेर सारा इसमें आपको होल बनानी है। एक बार आप गरम कर लेंगे ना तो बहुत ही ईजी तरीके से इसमें आप होल कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने एक बार ही गरम किया है चाकू को और इतना सारा होल बन गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको होल बनाना है। अब इसका इस्तेमाल इतना बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं ना दोस्तों। दोस्तों, हम सभी के किचन में क्या होता है ना, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो जो भी प्लेट्स होते हैं इस तरीके से सिंक में ला करके रख देते हैं। तो प्लेट्स में जितने भी खाने का फूड पार्टिकल्स होते हैं ना दोस्तों, इस तरीके से जो सिंक का होल है ना दोस्तों, उसमें फंस जाता है। इस तरीके से हमारा जो सिंक का पाइप होता है दोस्तों, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके वजह से हमारे सिंक में पानी भरने लगता है, पानी जमा होने लगता है और फिर हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, पाइप को ठीक करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस डब्बे को जिसमें हमने छेद किया है, आप सिंक के एरिया में कहीं भी रख सकते हैं। और जब भी आपके किचन में जो प्लेट्स होते हैं उनका जो फूड पार्टिकल्स है ना दोस्तों, इस तरीके से इस डब्बे में आप डाल दीजिएगा पानी के साथ। तो क्या होगा ना दोस्तों, जितने भी फूड पार्टिकल्स होंगे इस डब्बे में छन जाएंगे और जो एक्स्ट्रा पानी होंगे वो नीचे निकल जाएगा और केवल इसमें फूड पार्टिकल्स रह जाएगा। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका जो सिंक का छेद है, जो होल है, बिल्कुल भी भरेगा नहीं। जो आपका पाइप है उसमें कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा, पाइप जो है जाम नहीं होगा। इस तरीके से इस डब्बे को आप सिंक एरिया में कहीं भी सिंक के साइड में रख दीजिए। जब ये डब्बा में जो फूड पार्टिकल्स है भर जाएंगे तो फिर आप इसे डस्टबिन में या कहीं भी बाहर फेंक दीजिए दोस्तों, और फिर वापस से इस डब्बे को यहीं पर रख दीजिए। दोस्तों, ये जो टिप्स है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगता है। आपको ये टिप्स कैसा लगा? दोस्तों, हम सभी के घरों में इस तरीके से दवाइयाँ होती हैं, सिरप होता है, छोटे छोटे बोतलें होती हैं। जब भी हम लोग के घर में किसी का भी तबीयत खराब होता है, सर्दी जुकाम हो, कोल्ड खांसी हो, कुछ भी हो, फीवर हो, अगर बड़े से आने का होता है ना दोस्तों, तो हम लोग टैबलेट भी खा लेते हैं। लेकिन घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इस तरीके से सिरप भी ले आकर रखना पड़ता है और 2 दिन हम लोग सिरप को पिलाते हैं, दवाई को पिलाते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन इस बोतल में दोस्तों काफ़ी हमारा दवाइयाँ बचा हुआ रहता है, तो हम लोग इसे रख देते हैं। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, रखे रखे इस पर बहुत ज़्यादा धूल डस्ट पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इसका सफाई करते रहते हैं। कभी गीला कपड़ा से पोंछ देते हैं, कभी सूखा डस्टिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, इसका जो एक्सपायरी डेट होता है ना दोस्तों, ये धुंधली पड़ जाती है या फिर पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। फिर दोबारा से अगर किसी का भी तबीयत ख़राब होता है तो जब हम जाते हैं इस दवाइयों को इस्तेमाल करने के लिए, तो देखते हैं कि इसमें एक्सपायरी डेट जो था रिमूव हो चुका है या धुंधला हो चुका है। तो फिर इस दवाई को
देने से बहुत हम लोग डरते हैं कि पता नहीं इसका एक्सपायरी डेट सही है या गलत है, या एक्सपायरी डेट फेल हो चुका है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी घर में सिरप लाते हैं, दवाई का बोतल लाते हैं, तो उस पर क्या करें, इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैंची से काट लीजिए, जितना आपको ज़रूरत हो, बस एक्सपायरी डेट पर आपको चिपका देना है, तो आप उतना ही काट लीजिए। और इस तरीके से जहाँ भी बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको टेप को चिपका देना है। अब क्या होगा दोस्तों, ये आप घर में कितना दिन भी रख देंगे, 2-4 महीना, 1 साल भी रख देंगे ना, तो इसका जो एक्सपायरी डेट है बिल्कुल भी धुंधला नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। चाहे आप गीला कपड़ा से इसकी क्लीनिंग करिए या सूखा डस्टिंग से करिए, बिल्कुल भी इसका जो एक्सपायरी डेट है ना दोस्तों, रिमूव नहीं होगा। दोस्तों हम सभी के घर में लकड़ी का बेलन का इस्तेमाल किया जाता है रोटी बनाने के लिए, और इसे हम लोग धोते भी हैं। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है दोस्तों, जब भी हम बेलन को धोकर रख देते हैं, जब ये सूख जाता है तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंद लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं। अगर इसी तरीके से दोस्तों डायरेक्ट हम रोटी बनाते हैं, तो जो फंगस है, बैक्टीरिया है, रोटी में आ जाते हैं। और रोटी पकने के बाद भी दोस्तों ये जो फंगस होता है ना, बैक्टीरिया होता है, मरते नहीं हैं, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप बेलन को धोते हैं, तो इस तरीके से रोटी बनाने से पहले गैस जलाकर डायरेक्ट आप फ्लेम पर इस तरीके से बेलन को सेक लीजिए। जब सेक लेंगे ना दोस्तों, तो सारा ये बैक्टीरिया जो सफ़ेद कलर का फफूंद लगा हुआ है ख़त्म हो जाता है। फिर आप कपड़ा से पोंछ करके रोटी बेल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर एक काम और कर सकते हैं, आप तावा को जब रोटी बनाने के लिए गर्म करते हैं, तो तावा को पहले हीट कर लीजिए अच्छी तरीके से, उस पर फिर ये बेलन रख करके बेलन को गर्म होने दीजिए, हीट होने दीजिए, तो उससे भी फंगस हट जाते हैं। तो लेकिन मैं तो दोस्तों इस तरीके से डायरेक्ट ही गैस का फ्लेम जलाती हूँ और इस तरीके से बेलन को सेक लेती हूँ। तो क्या होता है ना, जितने भी इसमें फंगस लगा हुआ होता है तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। फिर इसे कपड़ा से पोंछ करके मैं रोटी बना लेती हूँ। दोस्तों ये छोटा छोटा जो बात होता है ना, हर महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए। इससे हमारा पूरे परिवार का हेल्थ डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब भी अपने बेलन को धोते हैं, तो धोने के बाद आप क्या करें, इस तरीके से ज़रूर सेक लिया करिए। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, बताते हैं कि नमक से और पानी से धोइए तो इसमें फंगस नहीं लगते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। किसी भी तरह से आप बेलन को धो लीजिए, लेकिन सूखने के बाद इसमें जो सफ़ेद फफूंद है लग ही जाते हैं, फंगस लग ही जाते हैं। तो इसे ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों कि गैस का फ्लेम पर जो आपका बेलन है उसे सेक लीजिए, फिर ये सारे फंगस ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक दिया को लेकर गरम कर लिया है दोस्तों, मिट्टी का दिया। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, काट करके मिर्चा डाल सकते हैं। आपको तड़के में जो भी चीज़ पसंद है इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको चिमटा का इस्तेमाल ज़रूर करना है और सावधानी से करना है। तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देकर ये प्रोसेस करिएगा। ये जो दिया होता है ना, मिट्टी का दिया दोस्तों, इससे अगर आप दाल में, सब्जी में तड़का लगाते हैं, तो सब्जी का, दाल का जो स्वाद होता है चौगुना हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। दाल में अगर इसे आप डाल देंगे ना, तो आपका दाल में बहुत ही सुंदर सौंधा खुशबू आने लगता है। जैसे पहले के ज़माने में गांव में आपने भी देखा होगा दोस्तों, अभी भी कहीं कहीं गांव में मिट्टी का दिया से ही दाल में छौंक लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है। वो जो दाल होता है ना दोस्तों, खाने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो देखिए इस तरीके से आप इस दिया को रख करके दाल में तड़का लगा सकते हैं, सब्जी में भी तड़का लगा सकते हैं। दाल में इसे डाल करके दोस्तों कम से कम 5 या 7 मिनट प्रेशर कुकर को इसी तरीके से बंद करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप दाल को खोलेंगे ना दोस्तों, इसका जो खुशबू आएगा ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा दोस्तों। ये जो दिया है ना, एक बार इससे दाल में तड़का लगाकर आप खाकर फिर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको कितना टेस्टी लगता है। पुराने ज़माने में दोस्तों गांव में चूल्हा में इस दिया को डाल दिया जाता था और दिया पक जाता था, लाल हो जाता, फिर बाहर निकाल करके दाल में तड़का लगाया जाता था। दोस्तों इस तरीके का जो छोटा छोटा टेबल होता है या कोई भी फर्नीचर होता है दोस्तों, टी टेबल होता है, सेंटर टेबल होता है,
चाहे वो लकड़ी का हो या फिर लोहे का हो या फिर दोस्तों फाइबर वाला प्लास्टिक का हो। जब उसे हम लोग घसकाते हैं, इधर से उधर करते हैं, क्लीनिंग करने के लिए खिसकाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा हमें इरिटेट भी करता है। कई बार तो दोस्तों हमारे फर्श में अगर टाइल लगे हुए हैं तो उनमें स्क्रैच भी आ जाता है। जो ये टेबल का पैर होते हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा शार्प भी होते हैं, तो कई बार अगर लोहे के हो या प्लास्टिक का हो या लकड़ी से भी दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कहीं कहीं हल्का सा स्क्रैच आ जाता है या पैर के नीचे आ जाता है ना दोस्तों, तो पैर का तो बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों इन सारी परेशानी को दूर करने के लिए आपको बहुत ही छोटा सा आपको यूजफुल ट्रिक बता रही हूँ। इसे इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। तो इसके लिए सिर्फ आपको बैलून लेना है। बैलून आप मार्केट से ख़रीद कर ला सकते हैं। आजकल तो दोस्तों सभी के घर में बैलून होता है, क्योंकि सभी के घर में बच्चे का बर्थडे तो हम मनाते ही हैं। तो जो आप यूज किए हैं बैलून, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नया बैलून लेकर आइए। और इस तरीके से बैलून का ऊपर का जो पार्ट है ना दोस्तों, इसे काट करके आप हटा दीजिए और सिर्फ नीचे का जो पार्ट है उसी को आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये टेबल जो है ना दोस्तों, इसका 4 पैर है, तो मैंने 4 बैलून को इस तरीके से काट लिया है। ऊपर का जो पार्ट था उसे काट कर हटा लिया है। अब एक एक बैलून के दोस्तों ये जो टेबल का पैर है इसमें लगा देना है। थोड़ा सा बैलून को आप इस तरीके से फैला लीजिए और जो टेबल का पैर है ना दोस्तों, इसमें आप डाल दीजिए और बहुत अच्छी तरीके से ये फिक्स हो जाता है। कोई भी आपको मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही आराम से इसे आप लगा पाएंगे दोस्तों। जब इसे लगा देंगे ना दोस्तों, आप चाहे जितना भी टेबल को, फर्नीचर को इधर से उधर खिसकाइए, बिल्कुल भी उससे जो इरिटेटिंग आवाज़ आती है ना दोस्तों, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी और ना ही आपका जो टाइल है घिसेगी। तो इस तरीके से दोस्तों टेबल के चारों पैर में आपको लगा देना है। तो देखिए एक में मैंने लगा दिया है और दूसरा में देखिए फिर से मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा आपको बैलून को फैला देना है और बस पैर को इसमें आपको डाल देना है। जो फर्नीचर का पैर है टेबल का, इसमें आप डाल दीजिए। तो मैं अकेले लगा रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है। आप किसी का हेल्प ले सकते हैं। टेबल को पकड़कर हल्का सा ऊपर आप करवा लीजिएगा, उसके बाद में आप आसानी से लगा पाएंगे। और इस तरीके से चारों पैर में आप लगा लीजिएगा दोस्तों। फिर आप जब भी इसे क्लीनिंग करते समय इधर उधर खिसकाएंगे, इससे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएंगी और जो आपका टाइल है ना दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे। लोहे का जो होता है ना टेबल का पैर दोस्तों, उससे बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ जाता है हमारे टाइल पर, फर्श में, तो बहुत गंदा दिखता है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ट्रिक का दोस्तों आप चेयर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमारे घर में लोहे का भी चेयर होता है, जो पाइप होता है ना पतला पतला दोस्तों, उस पाइप का पैर बना होता है। जो फोल्डिंग वाला चेयर आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उससे भी इधर उधर खिसकाने से ना क्या होता है कि टाइल पर स्क्रैच आ जाते हैं या उसको भी खिसकाने में आवाज़ आती है। तो आप लोहे का चेयर हो या प्लास्टिक का चेयर हो या लकड़ी का हो, उसमें भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको अभी ये प्लास्टिक वाला चेयर में लगा करके दिखाती हूँ दोस्तों। इसको भी खिसकाने में हल्का आवाज़ आती है, तो आवाज़ से बचने के लिए दोस्तों आप बैलून लगा सकते हैं चेयर में, ताकि जब भी चेयर कोई इधर उधर खिसकाए तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। तो इसे भी आपको उसी तरीके से चेयर में भी लगा लेना है। ऊपर का पार्ट जो है काट कर बैलून से हटा दीजिए और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसे आप हाथ से फैला लीजिएगा। पहले इस तरीके से फैला लीजिएगा, फिर बहुत ही अच्छी तरीके से ये चेयर में भी फिक्स हो जाता है। ये जो प्लास्टिक वाला चेयर होता है ना दोस्तों, इसका जो पैर होता है चौड़ा होता है, तो इसमें भी ये बैलून लग जाता है। और जो पाइप वाला लोहा का चेयर है उसमें तो बहुत ही ईजी तरीका से लग जाता है। तो दोस्तों कई बार जाने अनजाने में हमारे घर का जो फर्श है, जिसमें हम लोग महंगे महंगे टाइल लगवाते हैं, बहुत ही शौक से दोस्तों हम लोग घर बनवाते हैं। और घर बनाना तो हर किसी का सपना होता है दोस्तों, और एक बार जब घर बन जाती है तो उसे सुरक्षित भी रखना हम सभी का काम होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जाने अनजाने
हमारे घर के टाइल जो होते हैं उनमें छोटे छोटे स्क्रैच हो जाते हैं। हम कई बार हमारी गलती से स्क्रैच पड़ जाते हैं। यहाँ घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई सामान लेकर रगड़ लिया, घिस दिया या कोई सामान गिरा देते हैं दोस्तों, खिलौना गिरा देते हैं जिसका वज़न ज़्यादा होता है, उससे भी स्क्रैच आ जाता है छोटा छोटा। तो कोई भी हल्का फुल्का आपके टाइल में स्क्रैच हुआ है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जहाँ भी स्क्रैच हुआ है वहाँ पर आप कोलगेट का जो टूथपेस्ट होता है ना, सफ़ेद वाला कोलगेट, उसको कोट कर दीजिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी टाइल पर स्क्रैच हुआ है कोलगेट आप लगा दीजिए। उसके बाद जो सफ़ेद वाला नमक होता है दोस्तों, जो हम लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, उसे आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, मतलब कि कोलगेट के ऊपर आप रख दीजिए। फिर हाथों से आप हल्का सा हाथ दबा करके इस तरीके से, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर आपको रब करना है, स्क्रब करना है दोस्तों। हल्का सा जो स्क्रैच होता है ना टाइल में, तुरंत ही ये स्क्रैच ठीक हो जाता है इस ट्रिक से। तो हाथ को हल्का सा दबाते हुए दोस्तों आपको जल्दी जल्दी से रगड़ना है, स्क्रब करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। कुछ ही मिनटों में देखेंगे दोस्तों कि आपके कीमती टाइल पर जो स्क्रैच था बिल्कुल गायब हो जाएगा।